नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्रीमद् भागवत गीता में आपका स्वागत है। हम यहाँ समझने का प्रयास करते हैं कि श्री कृष्ण ने अर्जुन के जिस प्रकार के प्रश्न थे, प्रश्न वो जो जीवन से संबंधित हो। आपने बहुत सारे प्रश्न सॉल्व किए होंगे, स्कूल से लेकर कॉलेज से लेकर फिर काम में जो है ऐसे प्रश्न जो आपको रोज़मर्रा के जीवन में आपके जीवन यापन के लिए ज़रूरी होते हैं और आपको करना होता है। लेकिन जो जीवन के प्रश्न हैं, जो आपके जीवन को किस तरीके से जीना है और जीवन में जो भ्रम उत्पन्न होते हैं, शंकाएं आती हैं कि इस सिचुएशन में मैं निर्णय कैसे लूँ। जैसे आपके साथ होता होगा कि बहुत ऐसे सिचुएशन आते होंगे जहाँ पे आप निर्णय लेने में काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि मैं किसका पक्ष लूँ। अब उस पक्ष में, उस स्थिति में अगर आपके पास दोनों पक्ष का नॉलेज नहीं है तो आप कैसे समझेंगे कि मैं किसका निर्णय लूँ और किसको छोड़ूं। तो उसमें आवश्यक हो जाता है आपकी समझदारी, आपका विवेक। इसीलिए देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे निर्णय होते हैं, ऐसे डिसीजन आप लेते हैं जो बाद में आपके लिए काफ़ी हानि हानि पहुंचाता है, काफ़ी परेशान करता है। तो कैसे हम इससे निजात पा सकते हैं, कैसे हम इसे इससे जो है सही निर्णय ले सकते हैं। क्योंकि निर्णय हम तभी अच्छे ले सकते हैं जब हमारी समझदारी पीक पे होगी, जब हम अपने विवेक को, अपनी बुद्धिमत्ता को, अपने होश को बड़े ध्यानपूर्वक संभालेंगे और उसको जो है प्रयास करेंगे कि उसको उत्कृष्ट अवस्था पे, हाईएस्ट लेवल पे ले जाके उसे हम ठीक करें। तो इस रास्ते से होते हुए, इस रास्ते से जाते हुए हमें इसमें कुछ ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो हेल्प कर सकें। आप किसी मेंटोर की हेल्प ले सकते हैं, गुरु की ले सकते हैं, और ऐसे पुस्तक हैं जो आपके इन प्रश्नों का उत्तर देती हैं। श्रीमद् भागवत गीता उन्हीं में से एक है। इसका अगर आप नित्य अध्ययन करते हैं, इसका आप चिंतन करते हैं तो आपको उन प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिलेंगे और ये जो उत्तर हैं आपके जीवन को बदल देंगे। तो श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, अर्जुन को क्या समझा रहे हैं, उसी को हम समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे हम चीज़ों को एक बेहतरी से, एक अच्छाई से जान पाएंगे, समझ पाएंगे। तो कहते हैं, बृहत साम तथा सामना नाम गायत्री छंद सामहम मासा नाम मार्ग शीर्षो अहमृतु नाम कुसुमा करा। दशम अध्याय का 35वां श्लोक है। उसमें कहते हैं, गायन करने योग श्रुतियों में मैं बृहत साम अर्थात बृहत से संयुक्त समत्व दिलाने वाला गायन हूँ। गायन तो आपको पसंद ही है, म्यूज़िक आपको पसंद है, और म्यूज़िक तो ऐसा है कि व्यक्ति को बिल्कुल खोल के रख देता है। अर्थात उसके रंध्र रंध्र से जो है आनंद का जो है प्रवाह होता है। आप देखेंगे जब आपको गाना हिट करता है तो आप बिल्कुल रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप मूवी देखने जाते हैं, थिएटर जाते हैं, तो आप देखते होंगे जब म्यूज़िक आपके अंतर्मन को टच करता है तब आपके रोए रोए जो है खड़े हो जाते हैं, रोए रोए एकदम आप भाव विभोर हो जाते हैं। तो उसी प्रकार ये गायन, हम जिस होश की बात करते हैं, जिस साधना की बात करते हैं, उसमें यही प्रयास करते हैं कि जब आप कोई भी काम करें तो उसी में हो जाए। आप जब मूवी देखते हैं तब आप देखते होंगे कि आपका जो ध्यान है सिर्फ उसी मूवी में होता है। जो दूसरे विचार हैं वो आने ही नहीं पाते, जो दूसरे थॉट है वो आ ही नहीं पाते। तो हमारा जो जीने का तरीका है वैसा ही होना चाहिए कि जब हम कोई भी काम कर रहे हो तो उसमें आपका पूरा संपूर्ण जो है आप उसमें लगा दें। अगर आप खाना बना रहे हैं तो आप उसी में पूरा सम्मिलित हो जाइए, उसी का हो जाइए। आप पढ़ रहे हैं तो आप पूरी तरीके से उसी के हो जाइए, काम कर रहे हैं पूरा उसी के हो जाइए। तो आपका जो ध्यान है, आपका जो मन है, आपके उस साधना को और जो है आगे बढ़ाएगा, आपको सदैव उस स्थिति में ले जाने का, उस उत्कृष्टता की स्थिति में ले जाने में मदद करेगा। तो वही कहते हैं कि गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत साम, गायन करने योग्य जो श्रुतियां हैं उसमें मैं बृहत साम हूँ। बृहत से संयुक्त समत्व दिलाने वाला गायन हूँ, अर्थात ऐसी जागृत मैं हूँ। कौन सी जागृत? जो आपको उस चेतना से मिलाए, आपको इस संसारिक विषयों से मुक्त कराकर उस स्थिति में पहुँचाए। तो छंदों में
गायत्री छंद मैं हूँ। अब छंद की बात कर रहे हैं तो छंद में जो गायत्री छंद है वो मैं हूँ। गायत्री कोई ऐसा मंत्र नहीं है जिसे पढ़ने से मुक्ति मिलती हो, वरन एक समर्पणात्मक छंद है। आप देखते होंगे जब मंत्र का जाप करते हैं और उसी का लगातार जाप करने लगते हैं तो आपका जो चित्त है उसी के प्रति हो जाता है। अर्थात आप बहुत सारी जो बहुत सारे जो थॉट्स होते हैं उससे आप लेस हो जाते हैं, वो शून्य हो जाती हैं और आप जो है उस ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाते हैं। तो ऐसा जो है वो इसीलिए ऐसे छंद बनाए गए हैं कि आपको उसमें भाव विभोर करें। 3 बार विचलित होने के पश्चात ऋषि विश्वामित्र ने अपने को ईष्ट के प्रति समर्पित करते हुए कहा, विचलित हर कोई होता है और मन हमारा इतना मजबूत है कि कोई भी व्यक्ति कितनी भी साधना कर ले, लेकिन ये मन कहीं ना कहीं आपको उठा के पटक ही देता है। और इसमें बड़े बड़े ऋषि जो है इसके चपेट में आए, विश्वामित्र जी भी आए। 3 बार जो है उनको जो है विचलित हुए और फिर अपने इष्ट के प्रति समर्पित करते हुए कहा। जब वो समर्पित हुए, अपने आप को इष्ट के प्रति समर्पित कर दिया, तब वो कहे, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो विश्वामित्र जी ने ये बात कही और अर्थात मतलब क्या है कि भू, भुवा और स्वः तीनों लोकों में तत्व रूप से व्याप्त देव। अब आप इस मंत्र का जो है मतलब आज समझ लीजिए कि भू, भुवा और स्वः तीनों लोक में तत्व रूप को व्याप्त देव आप ही वरणीय हैं। इस बात को आप समझना कि तत्व रूप से व्याप्त देव, जिस तत्व रूप में व्याप्त होने की हम बात करते हैं कि जब आपका मिलन उस परमात्मा से होता है, उस आत्मा से होता है, उसको जागृत आप करते हैं, उस चेतन स्वरूप होता है और आप फिर आत्म साथ होते हैं, तत्वदर्शी हो जाते हैं। तो ऐसा जो व्याप्त देव है वही आप जो है वरणीय हैं। हमें ऐसी बुद्धि दे, ऐसी प्रेरणा करें कि हम लक्ष्य को प्राप्त कर लें। हम इसी की अभिलाषा करते हैं। आप मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा कहीं भी जाते हैं तो आप सीधा मांग लेते हैं कि मुझे जो है गाड़ी दे दीजिए, मुझे पैसे दे दीजिए। ऐसे नहीं करना। आपको करना है कि ऐसी बुद्धि दे, ऐसी प्रेरणा दे कि हम जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें। ईश्वर के प्रति आपकी श्रद्धा, आपका भाव मैटर करता है। आप वहाँ पे जाके मटेरियलिस्टिक चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हैं और ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें आपको दुख प्रदान करती हैं, तो आप ईश्वर को प्राप्त करेंगे, इसका मतलब आप आनंद से विभोर होंगे, आनंद आपके जीवन में बहेगा। लेकिन ईश्वर से आप ऐसी चीज़ मांगते हैं जो संसारिक जीवन में आपको लिप्त रखेगा, इसमें आसक्त रखेगा और आप जो है इसी में परेशान रहोगे। तो ईश्वर को प्राप्त करना है या ईश्वर से ऐसी चीज़ मांगना है जो संसार में लिप्तता आपको करे, आसक्ति प्रदान करे और आप इसी में लिपटे रह जाएं और इसी में परेशान रह जाएं। तो आप ईश्वर के घर जाइए। वैसे तो ईश्वर हर जगह विद्यमान है, स्पेसिफिक जगह मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, चर्च जाइए, गुरुद्वारे जाइए, तो ईश्वर से जो है क्या मांगिए? बुद्धि मांगिए, प्रेरणा मांगिए कि मुझे जो है मेरे लक्ष्य में कोई बाधा ना उत्पन्न हो और मैं जो है उसे प्राप्त कर पाऊँ। ये मात्र एक प्रार्थना है और प्रेयर के माध्यम से, वही एक माध्यम है, वही एक मीडियम है जिसके द्वारा हम कनेक्ट होते हैं। साधक अपनी बुद्धि से यथार्थ निर्णय नहीं ले पाता कि वो कब सही है और कब गलत। अक्सर होता है कि जब साधक साधना करता है तो उस बुद्धि से यथार्थ निर्णय नहीं ले पाता कि कब सही है और कब गलत है। अब इसमें होता क्या है कि जब आप उस स्थिति को प्राप्त नहीं होते और साधक की स्थिति में होते हैं तो कब सही है, कब गलत है, कब निर्णय सही होना है, कब निर्णय गलत होना है, ये जो है बहुत मैटर करता है। तो उसकी ये समर्पित प्रार्थना मैं हूँ। वो जो समर्पित करता है अपना प्रार्थना, उसके लिए जो भाव आता है वो मैं हूँ, जिससे निश्चित कल्याण है, क्योंकि ये मेरे आश्रित हुआ। अगर आपका भाव उससे मिला, आपका भाव चेतना स्वरूप हुआ, वो कनेक्ट हुआ, तो आप जो है इससे निश्चित कल्याण को प्राप्त होंगे और वो जो है मेरे आश्रित हो जाएगा। तो ये जो है चीज़ें किस प्रकार से परिवर्तित होती हैं, भाव का विषय होता है, काम करने का विषय होता है। और मासों में मैं शीर्षस्थ मार्ग में हूँ और जिसमें सदैव बहार हो ऐसी ऋतु
हृदय की ऐसी अवस्था भी मैं ही हूँ। वो यही कह रहे हैं कि हर एक सिचुएशन में बेस्ट आप कैसे हो सकते हैं, आप हर एक चीज़ में वो बेस्ट कैसे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने चीज़ों को समझा है। लोग जो है बहुत छोटी चीज़ों के पीछे अपने जीवन को नष्ट करते जाते हैं, बहुत छोटी चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन जो उनके जीवन का उद्देश्य होना चाहिए वो साक्षात ईश्वर को प्राप्त करने का होना चाहिए, एक उत्कृष्ट चीज़ों के पीछे होना चाहिए। क्योंकि आपका जो भाव है, आपका जो लक्ष्य है, वो बहुत इतना बड़ा होना चाहिए कि आपके लिए बेवजह की चीज़ों में उलझ ही ना पाएँ। आप छोटे जो है लक्ष्य बनाते हो, वो प्राप्त भी हो जाते हैं, उसके बाद आप जो है बेवजह के काम करते हो, जो दूसरों लोगों को और आपको भी कष्ट पहुंचाते हैं। तो इससे निकलकर अपने आप को उस ईश्वर के प्रति समर्पित करिए जहाँ पे कल्याण है। धूतम छलय तास्मिन् तेजस्तेजस्व नामहम जयो अस्मि व्यवसायो अस्मि सत्वम सत्ववतामहम। तेजस्वी पुरुषों का तेज मैं हूँ। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं किस में किस तरीके से परिलक्षित होता हूँ। वो कहते हैं तेजस्वी पुरुषों का तेज मैं हूँ, जुए में छल करने वालों का छल मैं हूँ। तब तो अच्छा है कि जुआ खेलें, उसमें कल बल छल करें, वही भगवान है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये प्रकृति ही एक जुआ है। इस बात को ध्यान से देखना, एक गहरी बात है। वो कहते हैं ये प्रकृति ही जुआ है, यही ठगनी है। लेकिन इस जगत को लोग जो है सब कुछ मानते हैं और इसे ही सब कुछ मानते हुए इसी को भोग करना चाहते हैं, इसी में जीवन यापन करते हैं। तो वो यही कहते हैं कि प्रकृति ही एक जुआ है, यही ठगनी है। इस प्रकृति के द्वंद्व से निकलने के लिए दिखावा छोड़कर छिपाव के साथ गुप्त रूप से भजन करना ही छल है। अब इस बात को समझना कि प्रकृति के द्वंद्व से निकलने के लिए, ये प्रकृति के द्वंद्व में जो आप भटके हुए हैं और इससे निकलने के लिए, इससे छोड़कर छिपाव के साथ जो गुप्त रूप भजन है करना है, वही छल है। तो छल है तो नहीं, किंतु बचाव के लिए आवश्यक है। आप देखते होंगे ये संसारी जीवन इतना है कि आप भजन करने लगते हैं, लेकिन आपके साथ ऐसा घटित होता है कि आपका जो सिलसिला है उसके प्रति, उसके लिए जो कंसिस्टेंसी है, जो डिसिप्लिन है, वो टूटता है और आप जो है उस छल में फंस जाते हैं। उस छल से बचने के लिए ये आवश्यक है कि आप जो है भजन करते हैं। तो जड़ भरत की तरह उन्मत्ते, अंधे, बहरे और गूंगे की तरह हृदय से जानकर होते हुए भी बाहर से ऐसे रहें कि अनजान हो। तो अपने साधन को, अपने साधना को अपने तक रखें और उसे जो है नियमित अभ्यास करें और अभ्यास करते करते उन चीज़ों को ये जानते हुए, ये समझते हुए कि कैसे ये चीज़ें होती हैं, कैसे फलित होती हैं, इसका जो है ध्यान रखें। तो सुनते हुए भी ना सुने, देखते हुए भी ना देखें, क्या इस विषयी संसार को, इस संसार में हो रहे प्रयोजन को आप देखते होंगे। बहुत ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं जो इसी सांसारिक जीवन से संबंधित है और इसमें आप उलझे तो गए, आपको फिर इस जन्म और मृत्यु के आवागमन चक्र में आपको घूमते ही रहना पड़ेगा। इससे निकलकर उस परमात्मा को जानना, उस परमात्मा को प्राप्त करना ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आपको जीवन यापन करना है तो काम तो करना होगा, लेकिन होश में काम करना है। और छिपकर ही भजन का विधान है, तभी साधक प्रकृति पुरुष के जुए में पार पाता है। छिपकर भजन करने का क्या तात्पर्य है? बहुत ऐसे लोग होते हैं आजकल, तो बड़ा देखने को मिलता है कि लोग जो है स्टेटस पे भजन लगा रहे हैं, स्टेटस पे जो है फोटो लगाते हैं ईश्वर की और बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता है, उसको जो है अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं कि देखिए मैं कितना बड़ा भक्त हूँ। भक्त वही है जो आप सोशलाइज नहीं करते चीज़ों को। जो साधक है वो अपने आप को सिर्फ उसमें लीन होते हुए उसी का चिंतन करता है। आपको दुनिया को नहीं दिखाना कि मैं जो है भजन करता हूँ, मैं जो है इष्ट के चिंतन के लिए ये करता हूँ, ये दिखावा है। जो भजन करेगा उसके लिए आवश्यक है कि वो अपने खुद में होते हुए उसका चिंतन करे। हमें दिखाने की क्या आवश्यकता है? और ये दिखाना यही बात प्रदर्शित करता है कि आप अभी अपने अंदर उतरे नहीं। जिस दिन अपने अंदर झांक के देखेंगे ये चीज़ें समाप्त हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। जीतने वालों की विजय मैं हूँ, व्यवसायियों का निश्चय
क्रियात्मक बुद्धि मैं हूँ, तो जीतने वालों का विजय मैं हूँ और जो व्यवसायी हैं उनका निश्चय क्रियात्मक बुद्धि हूँ। तो इस योग में निश्चयात्मक क्रिया है, बुद्धि एक ही दिशा एक ही है ऐसी। तो सात्विक पुरुषों का तेज और ओज में हूँ, जो सात्विक व्यक्ति हैं उनका जो तेज है, जो ओज है, वो मैं हूँ। तो ईश्वर का यही कहने का तात्पर्य है कि वो जो है हर एक शीर्ष, हर एक श्रेष्ठता, हर एक उत्कृष्ट अवस्था में स्थित हैं और हर एक व्यक्ति को वो प्राप्त करने के लिए अग्रसर होना चाहिए। उसकी बुद्धि, उसका जो है अपने मन को कंट्रोल में करते हुए, नियंत्रण में करते हुए, उसको सही दिशा दिखाते हुए, उस साधना को करते हुए ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अपना जो है निरंतर भजन करते रहना चाहिए। और ये आवश्यक होगा कि वो व्यक्ति निरंतर इसका अभ्यास करे और ये ना सोचे कि मुझे इसका परिणाम तुरंत मिलेगा। जब आप साधना करते रहेंगे, अपना कर्तव्य करते रहेंगे, तो फल स्वतः ही आपके पास चल के आएगा। तो आशा करता हूँ कि ये बात आप समझे होंगे और समझे होंगे, इसका जो है आप चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे और आप देखेंगे कि आपका जीवन किस प्रकार से परिवर्तित होता है। ये सब सूत्र हैं। अगर इनका आप जप करेंगे, इनका आप ध्यान करेंगे, तो आपके जितने भी डाउट हैं वो सारे क्लियर होंगे और आप जीवन जो है बहुत आनंद के साथ जी पाएंगे। और इस चैनल का यही उद्देश्य है कि हम उन बातों को सीख पाएँ जो बातें आपके निर्णय लेने में वो समझदारी, वो विवेक पैदा करें और आप इस जीवन में जीते हुए हर एक व्यक्ति को, अपने आप को, परिवार को, समाज को और विश्व को जो है अपना सहयोग दे सकें, उसे जो है सपोर्ट दे सकें। इसी आशा के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।